हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन ए हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर. A student is selected at random. Find the probability that she reads neither Hindi nor English newspaper. ठीक है, एक हॉस्टल में 60% ऑफ द स्टूडेंट हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, 40% इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं एंड 20% बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं, ठीक है. तो हमें बताना है, एक स्टूडेंट को रैंडमली सेलेक्ट किया जा रहा है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर. मतलब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो जो स्टूडेंट सेलेक्ट किया जा रहा है वो तो ना तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है और ना ही इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है, ठीक है. तो हमें क्या दिया हुआ है, 60% ऑफ द स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, यानी हिंदी न्यूज़पेपर की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर कितनी है, 60%. तो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 60 और क्योंकि परसेंट है तो टोटल आउटकम क्या हो जाएगा 100, ठीक है. इसको 0 से 0 कट गया तो क्या आ जाएगा 6/10 और इसको 2 से कट करोगे तो 3/5 आ जाएगा, ठीक है. अब हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है. तो कौन कौन से स्टूडेंट इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करते हैं, 40%. तो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 40 और टोटल आउटकम हो जाएगा 100. तो ये क्या आ जाएगा 4/10, 2 से कट करोगे तो 2/5 आ जाएगा, ठीक है. अब हमें क्या दिया हुआ है, 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर. तो 20% क्या करते हैं, बोथ पढ़ते हैं, हिंदी भी पढ़ते हैं इंग्लिश भी पढ़ते हैं, ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या हुआ, हिंदी एंड इंग्लिश. तो हिंदी एंड का मतलब क्या होगा, इंटरसेक्शन. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर कितनी है, 20/100. तो ये क्या हो जाएगा 2/10 यानी कि 1/5, ठीक है. हमसे पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर. तो हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी कि वो जो स्टूडेंट है वो ना ही हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है और ना ही इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है. और का मतलब क्या हुआ, एंड का मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन. तो इंटरसेक्शन होगा और क्या दिया है, नाइदर हिंदी. नाइदर हिंदी मतलब हिंदी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यानी H-, ठीक है. नॉर इंग्लिश एंड नॉर इंग्लिश यानी इंटरसेक्शन. नॉर इंग्लिश मतलब इंग्लिश का कॉम्प्लीमेंट. तो हमें ये फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ H कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट, ठीक है. तो ये क्या होगा, हम लोग एक डिमॉर्गन्स लॉ पढ़े थे, उसमें क्या होता था कि A' इंटरसेक्शन B' किसके इक्वल होता था, A यूनियन B के डैश के इक्वल होता था, ठीक है. तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन E का डैश, ठीक है, ये लिख सकते हैं. और हम लोग ने पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A' इज इक्वल टू 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A' क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A' हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ठीक है. तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन E, लिख सकते हैं ना इस वाली प्रॉपर्टी से, ठीक है. तो ये हो गया, लेकिन हमें तो H इंटरसेक्शन E दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है, H यूनियन E है. तो हम लोग H इंटरसेक्शन E फाइंड कर सकते हैं. कैसे, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ H भी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E भी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन E भी दिया हुआ है. तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन E हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ H प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन E. ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है ना, ठीक है. अब यहाँ पे लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H क्या है
3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है 2/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई है 1/5। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 + 2 5, 5 - 1 क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 4/5। अब ऐसे हम लोगों को 5 × 5, 5 - 4 1, तो 1/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश क्या आ गया 1/5, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ शी रीड नाइदर हिंदी न्यूज़पेपर नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर क्या है 1/5। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।